नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम ने फोन पर आडवाणी से बातचीत की है। पीएम ने फोन पर आडवाणी को बधाई दी। भारत के विकास में अहम योगदान है, प्रधानमंत्री ने कहा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी। उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। और राम मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, उस मंदिर के निर्माण में लाल कृष्ण आडवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और एक दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के। इसी के साथ कई तरह के संघर्ष आंदोलन में उन्होंने जिस तरह से हिस्सा लिया, उन तमाम योगदानों को देखते हुए अब फैसला लिया गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच जो संबंध हैं वो मधुर रहे हैं। हर जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी तरह से तस्वीर आप देखिए, ये लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। और अमूमन हर साल इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जब पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। खुद लाल कृष्ण आडवाणी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं। तो दोनों के बीच मधुर संबंध अक्सर देखने को मिलते हैं। और बातचीत करेंगे इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशिक जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद जी। कौशिक जी, एक फैसला लिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न दिया जाएगा और इस फैसले को आप कितना महत्वपूर्ण और बड़ा मान रहे हैं? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समूचा जीवन इस राष्ट्र के लिए, इस पार्टी के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले जो कहते हैं, उसमें एक हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे नेता हैं। और जिन्होंने बचपन से लेकर के जो संघर्ष जिन्होंने देखा और उस संघर्ष के साथ में जिया है और आज भी इस उम्र के पड़ाव में वो राष्ट्र की चिंता करते हैं, इस देश की चिंता करते हैं। बिल्कुल। और इसलिए ऐसा निर्णय लिया जाना, मैं समझता हूँ, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि यदि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है जी, तो उस सम्मान के हकदार वो है। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और आडवाणी जी को बहुत बहुत हम शुभकामना और बधाई देते हैं। एक बात अमूमन निकलकर सामने आ जाती है विपक्ष से कि आडवाणी को नजरअंदाज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब तो इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है। देखिए, नजरअंदाज पार्टी में हमारे यहाँ कभी नहीं किया गया। सवाल ये है कि समय के साथ में जो बदलते परिवेश, हमेशा हमारे प्रमुख नेता रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय आडवाणी जी लिए हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं। और जहां तक कि यात्रा की मैं बात बोलूं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी एक ऐसे हैं जो समूचा जीवन यात्रा में जिन्होंने बिताई है। हम 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है और सब जगह हम लोगों ने जो दीपावली के दर जो उत्सव मनाए हैं, वास्तविक में उस यात्रा को लेकर के आडवाणी जी ने बात भी है कौशिक जी, 96 साल अब उनकी आयु हो गई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है वो बहुमूल्य है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर संतोष पांडे जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। संतोष जी, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। इस फैसले को, क्योंकि आप एक बड़ा फैसला लिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का, और ये फैसला कितना बड़ा माना जा रहा है? क्या ये चुनावी लिहाज से फैसला लिया गया है या आप मान रहे हैं सच में कि एक बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का था देश के विकास में और आज उनको उस योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जनसंघ के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता रहे। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के और इस राष्ट्र के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए राम रथ यात्रा नहीं बल्कि जितनी भी भारत में यात्राएं निकली, हमारे और पार्टी को बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि इस राष्ट्र के लिए सब प्रकार से उनका जो योगदान है वो बहुत ही बहुमूल्य है।
और वो स्वयं में एक व्यक्ति नहीं, वे एक संस्था के रूप में माननीय आडवाणी जी हैं और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये हम सब के लिए खुशी का और गर्व का क्षण है कि आज ऐसे वरिष्ठ, ऐसे अनुभवी और हम सब के लंबा समय तक मार्गदर्शन करते रहे माननीय आडवाणी जी को मिला है। ये हम सब, पूरा देश आज गौरवान्वित है। संतोष जी, एक वक्त था जब लालकृष्ण आडवाणी, हालांकि अब तो 96 वर्ष उनकी उम्र हो गई है, बहुत वृद्ध हैं, लेकिन एक वक्त था जब राजनीति में भी बहुत सक्रिय देखे जाते थे और उस वक्त मुझे लगता है आप भी राजनीति में अपना प्रवेश कर चुके थे, कदम रख चुके थे। तो ऐसा समय भी आया क्या जब आपने भी उनके साथ वक्त बिताया हो, काम किया हो उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। माननीय आडवाणी जी जब रथ लेकर के आ रहे थे तो जबलपुर में भूकंप आया था, कवर्धा आना था, रात्रि हो गई थी। जो शाम को 6 बजे आना था, आडवाणी जी रात में 1 बजे कवर्धा पहुंचे। और जो घाटी है जंगल, चिल्फी घाटी, देर हो गया है करके हम लोग सब वेलकम करने पहुंचे। तो रथ में अकेले जंगल में, रथ में यानी वो ऊपर में खड़े हुए थे और गति के साथ आ रही थी। 1 बजे भी उनका जो स्वागत हुआ कवर्धा के अंदर, मैंने उसका संचालन किया है। मैं आडवाणी जी के सभा का कम से कम 5 से 7 बार मैंने संचालन किया है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा महापुरुष कहूं मैं, रात में 1 बजे संबोधित किए और सवेरे प्रेस का जो समय 7 बजे था, राइट टाइम उन्होंने 7 बजे कवर्धा में सर्किट हाउस में संबोधित किया। समय के प्रति प्रतिबद्धता, समय का महत्व आडवाणी जी के जीवन में मैंने देखा। और सादा जीवन, सादगी के साथ रहना और पार्टी के लिए, देश के लिए सब कुछ कर गुजरने की, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले ऐसे व्यक्तित्व को आज मिला है। हम सभी बहुत बिल्कुल। संतोष जी, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे आडवाणी जी का कितना बड़ा हाथ था? वास्तव में राम रथ लेकर के चलने वाले आडवाणी जी, उसके रथ को रोकने वाले लालू प्रसाद यादव, और सब उस क्षण को जानते हैं कि किस प्रकार से चुनौती भरे उस रथ यात्रा को उन्होंने पूरे देश में घुमाया और जिसको लालू प्रसाद यादव ने रोका। उसके बाद भी जो जन जागरण हुआ, जो जागरण हुआ इस राष्ट्र के अंदर, हमारे श्रद्धा केंद्रों की, हमारे मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र जी ने जो कदम बढ़ाया था, उसको आगे रथ के रूप में चलाने का काम आडवाणी जी ने किया और उसको संपूर्ण उस स्थिति तक पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। ऐसे वातावरण का निर्माण उन्होंने किया। ये मैं कह सकता हूं कि आडवाणी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज ये स्थिति तभी आई 22 जनवरी की, जब मोदी जी ने उसका पूर्व से काम किया। निश्चित रूप से, और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन की तरह आडवाणी ने काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज जी, स्वागत करती हूँ आपका। जी धन्यवाद। सरोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व करने वाला दिन है क्या? लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा? निश्चित तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश के सभी लोग इस पर गर्व करेंगे कि भारत के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। और ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है और आज हम सब बेहद आनंदित हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि एक सीनियर लीडर भी हैं आपकी ही पार्टी के। सरोज जी, कभी ऐसा हुआ है आपने उनके साथ मुलाकात की हो और वक्त बिताया हो? कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा पल? हमने बहुत लंबे समय काम किया जी। मैं जब महापौर थी तो हमारे दुर्ग शहर में उप प्रधानमंत्री के तौर पर आना हुआ था। बहुत से कार्यक्रमों का उन्होंने उद्घाटन किया। हमने उनके नेतृत्व में संगठन में काम किया। ये हमारा सौभाग्य है। और इसी साल प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उन्हें भारत रत्न मिलना, हालांकि भारत रत्न पहले थे, ये मान रही है कि सिर्फ इस बार सम्मान मिल रहा है? वो तो भारत रत्न थे ही। निश्चित तौर पर भारत रत्न थे,
और प्रधानमंत्री जी को भी हम साधुवाद देते हैं कि माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने के बाद हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। निश्चित रूप से। और क्योंकि आपका दिल्ली जाना आना होता ही रहता है सरोज जी, और क्या ऐसा होता है मुलाकात हो पाती हो आडवाणी जी से? हालांकि अब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन बावजूद इसके मुझे नहीं लगता कि एक राजनेता और देश के लिए सोचने वाला व्यक्ति कभी शांत बैठेगा। चलिए, मुझे लगता है सरोज जी से संपर्क टूट गया है हमारा। उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है और लालकृष्ण आडवाणी के साथ एक तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है और इस तस्वीर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी भी दी है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। उनका बहुमूल्य योगदान देश के विकास के लिए वो सराहनीय है। इसी के साथ राम मंदिर आंदोलन में लालकृष्ण आडवाणी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जनसंघ से अपने राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि जन्म उनका कराची में हुआ था, लेकिन 1947 में क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और लालकृष्ण आडवाणी भारत का हिस्सा बने और आज उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। और राजनीति में सक्रिय रहे कई ऐसे मुद्दे जो कि लालकृष्ण आडवाणी ने जनहित के लिए उठाए और अब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। 96 वर्ष उनकी उम्र है और ये जो तस्वीर आप इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ उनकी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जन्म दिवस पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ये वही तस्वीर है। प्रधानमंत्री अमूमन उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे राजनीतिक सलाह लेने के लिए बातचीत करते रहते हैं और पहुंचते रहते हैं उनके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर और एक महत्वपूर्ण खबर, भारतीय जनता पार्टी में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है और सब आभार जता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि एक बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले भारत रत्न पुरस्कार और सम्मान का ऐलान हो चुका था, लेकिन अब एक बड़ा फैसला जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है कि लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जनसंघ से जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने हिस्सा लिया, उन तमाम योगदान को देखते हुए देश के विकास में, क्योंकि राजनीतिक भूमिका उन्होंने जब निभाई और जनप्रतिनिधि की भूमिका जब उन्होंने निभाई तो अन्य अलग अलग क्षेत्रों में देश के उनका आना जाना होता था और तमाम राजनयिकों से वो मुलाकात भी जिस तरह से करते थे। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी से भी उनके जो संबंध हैं वो उतने ही मधुर माने जाते हैं और अब उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साव जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद जी। और एक आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है अरुण जी की ये तारीख के बाद फैसला लिया गया है और इसके पीछे की मंशा क्या है और ये कितना बड़ा फैसला है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जी देश के वरिष्ठतम आज के समय में राजनेता हैं। संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए उन्होंने लगाया। देश के तरक्की और विकास में बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी जी का रहा है और निश्चित रूप से भारत रत्न उन्हें देने के लिए चयन किया जाना ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है और निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है और उसके हकदार भी हैं आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी। बिल्कुल। और मैं इससे पहले जब सरोज पांडे जी से जिक्र कर रही थी तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था, हालांकि इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ अरुण साहब जी कि ये मान रहे हैं क्या कि भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी हैं ही, उन्हें ये सम्मान बस मिल रहा है? देखिए, किसी व्यक्ति के देश और समाज में जो योगदान है उसे सरकार भी रिकॉग्नाइज करे। जनता, देश की जनता तो करती ही है,
पर सरकार के नाते भी रिकग्निशन हो उस काम को। और देश के संविधान में जब इसके लिए व्यवस्था है कि देश में जिन्होंने योगदान दिया अलग अलग प्रकार के अलंकरणों का, तो निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के लाडले सपूत हैं। उन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान किया। अब भारत रत्न की उपाधि उनको दिया जाना ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अरुण साहब जी, मुझे याद है 1990 वो साल था जब राम रथ यात्रा निकली थी। मुझे स्थान तो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन गुजरात के सोमनाथ से शायद वो यात्रा निकली थी और उसको पहुंचना था अयोध्या तक। और आज अयोध्या में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं भव्य और दिव्य, उसमें क्या मान रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान था? निश्चित रूप से देश में सांस्कृतिक जागरण का बड़ा अभियान होता और देश में सांस्कृतिक जागरण उस यात्रा के माध्यम से हुआ। और अब वो जो यात्रा शुरू हुई थी, वो यात्रा अब अपने मुकाम तक पहुंची है और निश्चित रूप से देश में सांस्कृतिक जागरण का ये दौर आया है। निश्चित रूप से। और क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के साथ मुझे लगता है आपने भी कई बार राजनीतिक मंच या राजनीतिक अनुभव साझा किए होंगे। वो अनुभव आप हमें बता सकते हैं क्या? हाँ जी, अनेक अवसर आए उनके साथ मिलने का, उनके साथ कार्यक्रमों में रहने का। जितने वे जमीन से जुड़े हुए राजनेता थे, जितने संवेदनशील और कार्यकर्ताओं के लिए परिवार भाव, आत्मीयता, ये कूट कूट कर उनमें भरा था। एक एक कार्यकर्ता उनसे मिलकर उत्साहित होता था, प्रेरणा मिलती थी और सीख मिलती थी। और निश्चित रूप से विशाल विराट व्यक्तित्व के धनी रहे, तो निश्चित रूप से भारत रत्न के हकदार रहे हैं और अब उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इससे पूरे देश में प्रसन्नता का लहर है। और मुझे लगता है वो साक्षी थे जब पहला भारत रत्न दिया गया था, और अब उनको खुद भारत रत्न मिलने जा रहा है। अरुण साहब जी, हाँ, निश्चित रूप से जीवन का अद्भुत क्षण होगा। देश के वरिष्ठतम राजनेता हैं आज के समय के, और उनको भारत रत्न की उपाधि मिलना अपने आप में बड़ी बात है और बड़ा सम्मान है। और निश्चित रूप से आडवाणी जी इसके हकदार हैं। एक और बात है अरुण साहब जी, ये थोड़ा राजनीतिक सवाल है क्योंकि ये चुनावी साल भी है, और इस साल अगर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल उठाएगा। देखिए, विपक्ष आज जिस दिशा में चल पड़ा है, जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार से राजनीति विपक्ष की है, तो बहुत मायने नहीं है इन बातों का। पर वास्तव में आज देश के वरिष्ठतम राजनेता हैं, देश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान है। जैसे मैंने कहा आपको, देश के सांस्कृतिक जागरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत रत्न के निश्चित रूप से वे हकदार हैं। बिल्कुल। और अभी तो फिलहाल विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देखना होगा क्या कहना होता है विपक्ष का। बहुत शुक्रिया अरुण साहब जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, और एक ऐसे राजनेता जो कि पहले भारत रत्न के भी साक्षी थे और अब उन्हें खुद 96 वर्ष की आयु में भारत रत्न मिलने जा रहा है, क्योंकि भारत रत्न की शुरुआत खुद 1994 से हुई थी और राजेंद्र प्रसाद ने पहला भारत रत्न दिया था, जो कि राष्ट्रपति थे देश के पहले। और अब लालकृष्ण आडवाणी को ये भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान मिलने जा रहा है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसे कहा जाता है। और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। स्वागत करती हूँ आपका बृजमोहन जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। बृजमोहन जी, एक अनुभवी नेता हैं आप, और आपका अनुभव अब जो लालकृष्ण आडवाणी को ये सम्मान मिलने जा रहा है उसको लेकर क्या कहता है? हम सबके लिए ये बहुत खुशी, उल्लास और अल्लाह की बात है। पूरा देश उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलने से ऐसा लगता है कि देश के एक वरिष्ठ नेता
और जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए राम रथ यात्रा निकालकर आज उनका सपना पूरा हुआ है और उन्होंने देश की लंबे समय तक सेवा की है, तो ये उनके कामों का और उनके देश के विकास में उनके योगदान का परिणाम है कि भारत रत्न आडवाणी जी को मिला है। हम सब इस निर्णायक मंडल को जिन्होंने भारत रत्न आडवाणी जी को दिया है उनको भी धन्यवाद देते हैं, मोदी जी को भी बधाई देते हैं, क्योंकि मोदी जी राम रथ यात्रा के सारथी रहे हैं और आडवाणी जी उसके रथी रहे हैं, और ऐसे रथी का सम्मान ये अपने आप में हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका बृजमोहन अग्रवाल जी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त जयभान सिंह पवैया जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पवैया जी, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पवैया जी, जिस तरह से आप हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हिंदुत्व को लेकर और राम मंदिर को लेकर, कई मंचों से आपने खुलकर इस बात को कहा है, और आज आप ही के जिनके मार्गदर्शन में आप चलते थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको सर्वोच्च सम्मान मिलने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में ये खबर सुनते ही प्रसन्नता की लहर फैल गई। मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूँ निर्णायकों को, भारत की सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को। ये भारत रत्न सम्मान स्वयं गौरवान्वित होगा इतने बड़े व्यक्तित्व को आज भारत रत्न देने का फैसला लिया गया है। मैं सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन से लेकर राजनीति में उनका सानिध्य पाया है जी। और आज जिस राम मंदिर के उत्सव को पूरे भारत में मनाया, एक युग था जब ये विचारधारा को भारत की राजनीति में अछूत मानते थे बहुत तेरे दल। उस समय भारत में एकमात्र नेता थे आडवाणी जी, जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकालकर राष्ट्रवाद के एजेंडे पर पूरे देश को खड़ा कर दिया था। और इसलिए भारतीय राजनीति में शुचिता के, सिद्धांतों के और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में एक युग पुरुष के रूप में आडवाणी जी देखे जाते हैं आज भी। तो इस निर्णय से मुझे और देशवासियों को बहुत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो भैया जी, जब ये राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था, मुझे याद है कि आप भी उसमें एक थे जिनको अपराधी घोषित किया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बरी किया गया है, और उसी सूची में नाम आता था लाल कृष्ण आडवाणी का भी आया था, माफ कीजिएगा। और आपने, मुझे लगता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके साथ मंच साझा किया है, अनुभव साझा किया है उनके साथ, और दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो भी एक ही है। तो अगर बात करें इंसान की, तो लाल कृष्ण आडवाणी कितने आपको प्रेरणादायी व्यक्तित्व नजर आते हैं, और अगर उनके कुछ अनुभव हो तो कृपया साझा करिए। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने केवल मंच साझा नहीं किए हैं। मैंने 7 दिसंबर 93 से लेकर 20 दिसंबर 93 तक 14 दिन तक उन 6 लोगों में आडवाणी जी के साथ बंदी रहा हूँ जो बाबरी ढांचे के ध्वंस को लेकर सीबीआई ने जेल में भेजे थे। और उन 14 दिनों के जो अनुभव हैं उस महापुरुष के साथ में रहने के, कांच की तरह पारदर्शी व्यक्तित्व, जीवन में एक दाग नहीं, और जीवन की यात्रा उनकी कहाँ से शुरू होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घर छोड़कर प्रचारक बनकर सन्यासी रूप में जीवन की शुरुआत करते हैं। कोटा में विभाग प्रचारक रहे। मैंने आडवाणी जी से पूछा कि उन दिनों भोजन वगैरह का व्यवस्था में क्या होता था। उन्होंने कहा, जयभान जी, एक छोटी सी जगह पर कार्यालय था और कोयला जलाकर सिगड़ी पर मैं भोजन बनाता था अपना, और साइकिल से ही हमको घूमना पड़ता था। उसके बाद में जब संघ का निर्णय हुआ तो उनको राजनीतिक क्षेत्र में भेजवाए, तो दिल्ली प्रदेश के कार्यालय मंत्री के रूप में आडवाणी जी को दिल्ली परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी के काल की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनको लाया गया। उन्होंने लॉ की टीचिंग की और ये जीवन सन्यासी जैसा जीवन बिताकर फिर उस आयु में उन्होंने अपना घर बसाया।
तो निश्चित आडवाणी रूप से। जी के व्यक्तित्व को मैं जो झांक कर देख पाया, उनकी कथनी करनी और मॉरलिटी, नैतिकता में चट्टान की तरह वो व्यक्ति दिखाई दिए। एक एक शब्द लाभ तोड़ कर बोलना, कभी विनोद में भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जो किसी को चुभ जाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही कारण भी था कि विपक्ष भी उनके बारे में कभी ऐसी विवादित टिप्पणी नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया जयभान सिंह पवैया जी आपका, और बृजमोहन अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और राजनीति में जिस तरह से उन्होंने अपना अहम योगदान दिया, देश के विकास में उन्होंने जो योगदान दिया, तमाम बातों को लेकर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। विजय बघेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। विजय जी, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा, ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और गौरवशाली क्षण है हमारे लिए ये जी। और वाकई में वो इनके हकदार थे, हैं और रहेंगे। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो समर्पण भाव ने इस देश की सेवा की है, उसका प्रतिफल आज दिख रहा है। एक समय ऐसा था जब उस समय के युवा ये नारा बुलाया करते थे, पूरा देश नारा से गूंज रहा था, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान जी। और आज वही स्वरूप हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। जो संकल्प उन्होंने लिया था अटल जी और आडवाणी जी ने, उस संकल्पों का प्रतिफल है कि 2 सांसद से आज 303 सांसद यहाँ हम लोकसभा निश्चित में। रूप से, और भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी का योगदान राजनीति में, देश के विकास में अमूल्य माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की।